हेलो एंड गुड मॉर्निंग टर्फ, दिस इज दूसर और आज एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। और आज भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। साइंस का टॉपिक है ये। थोड़ा गैस पार्टिकल्स की जो थर्मल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं थोड़ा आज इंट्रोडक्शन दूंगा कि गैस पार्टिकल थोड़ा बेसिक से चलूंगा। उसके बाद फिर हम थोड़ा, ये पार्ट वन है अभी, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं तो। एंड ये हमारे सामने कुछ फोटोज हैं जो मैं लगा रखी है। बेसिकली ये जो फोटोज है ये गैस पार्टिकल्स की फोटो है, आप देख सकते हो गैस पार्टिकल एक दूसरे से कितने दूर होते हैं। तो सबसे पहली लाइन तो आपके प्रॉपर्टी ये आ गई है। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी। ये फिजिकल मतलब फिजिकली कैसे दिखते हैं, कितने दूर है, कितने पास है, वो सब होता है। सॉलिड के बहुत पास होते हैं, लिक्विड के मीडियम होते हैं, गैस के बहुत दूर होते हैं। तो लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच में होता है, ठीक है। और अब जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत दूर होते हैं। अब उनको पास ले आए तो लिक्विड बन जाएगा, उसको और पास ले आए तो सॉलिड बन जाएगा। उसको अगर दूर करना है, सॉलिड से लिक्विड जाए, तो टेम्परेचर बढ़ा दो, लिक्विड में जाएगा। लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ा दो, पानी को बॉईल करो, गैस में कन्वर्ट होगा ना। दिखेगा आपको प्लेट में आपने ये सब चीज़ की होगी, है ना। तो अब चलो, प्लेट जब ऊपर रख देते हैं तब वो ड्रॉप दिख जाती है। क्यों? क्योंकि गैस पार्टिकल्स फिर एक साथ अपने आसपास, मतलब पहले तो गैस पार्टिकल्स बन गए, फिर जब प्लेट आती है ना, प्लेट के आगे साइड स्टक हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से कोलाइड होना, मतलब एक दूसरे से टकराने चालू कर देते हैं, जिससे सारे गैस पार्टिकल्स पास आने लग जाते हैं और लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी मुझे लगता है कुछ वो नहीं समझ आएगा तो धीरे धीरे समझते हैं। गैस पार्टिकल्स बेसिकली बहुत दूर होते हैं। गैस पार्टिकल और पास ले तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड के पार्टिकल्स को पास हो तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते इसी साथ, बेसिकली गैस पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में ऐसे होते हैं, मतलब कलरफुल भी होते हैं, आपको दिखेंगे कलरफुल भी होते हैं कई तो, है ना। और दूसरी चीज़ है कि गैस पार्टिकल्स ऑब्वियसली हम ह्यूमंस को नहीं दिखते, वो आपको केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री में आप सब सोचते हैं एक्सेप्शंस होते हैं। अब वो मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको एक्सेप्शंस क्यों होते हैं। एक्सेप्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि भाई साहब केमिस्ट्री ने उस टॉपिक को निकाला, उस टॉपिक पे इतने कॉन्सेप्ट्स बना दिए जो टॉपिक या जो चीज़ को उन्होंने देखा भी नहीं है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो गलत होएगा, एक्सेप्शन उन्हें हम एक्सेप्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। गैस पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं एनवायरनमेंट में, है ना। तो एक दूसरे कोलाइड करते हैं। कोलाइड का जब भी मैं इस वीडियो में कोलाइड बोलूंगा तो आप समझोगे टकराते हैं, कोलिजन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हम्म तो अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस। बेसिकली आपको पता है मैटर होता है, मैटर के अलग अलग स्टेट। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ होती है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह को घेरती है, और जिसमें वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम होती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे मैटर बोलते हैं। अब मैटर तो हमारे सामने, जैसे मैं मेरे सामने लैपटॉप है, मैं उसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लैपटॉप है, मैटर है। कैसे? लैपटॉप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लैपटॉप की कुछ वॉल्यूम है ना, वो सब चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो आगे जब जाते हैं तो अलग अलग मैटर की स्टेट्स आती है। बेसिकली हमें तो क्लास में तीन ही पढ़ाई जाती है स्कूल में, लेकिन होती पांच है। एक प्लाज्मा होता है, और एक कुछ बॉस आइंस्टाइन पार्टिकल भी कहते हैं उससे। मैं आगे आपको प्लाज्मा के बारे में बताऊंगा। प्लाज्मा बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। और बॉस आइंस्टाइन बहुत ठंडा होता है। बहुत ज़्यादा गर्म मैटर का पार्टिकल हो तो प्लाज्मा, बहुत ठंडा हो तो बॉस आइंस्टाइन पार्टिकल। और ये सॉलिड लिक्विड गैस तो पता ही होना चाहिए, तो बेसिक है भाई। सॉलिड आपके सामने ये देखो, पार्टिकल कितने आसपास है देखो, अब आप देख पा रहे होगे। और लिक्विड की थोड़े से दूर, गैस की तो बहुत ही दूर है ना। तो सॉलिड के जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। रिजिड मतलब एकदम एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप बनाती है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्यूब क्यूबॉइड, ऐसी शेप बना लेते हैं, है ना। तो बहुत पास होता है, इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तभी तो सॉलिड को तोड़ने के लिए या तो टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। एक्चुअली टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। टेम्परेचर टेम्परेचर बेसिकली तो टेम्परेचर टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस होती है। हीट क्या होती है? हीट एक टाइप की एनर्जी होती है। सॉलिड के, अब सुनो, ये ध्यान से सुनना, सॉलिड के पार्टिकल्स इसी हीट की एनर्जी को लेके एक दूसरे से टूटते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है।
और लिक्विड वाले जब इस एनर्जी को लेते हैं और टूटते और थोड़ा दूर हो जाते हैं तो गैस में हो जाते हैं। तो बेसिकली एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी को यूज़ करा जाता है दूसरी फॉर्म। एनर्जी बस एक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो ये देखो, सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है ना यार। लिक्विड रिजिड नहीं होता भाई, क्योंकि बहुत दूर होता है, बहुत का मीडियम मॉडरेट हम कह सकते हैं। फिक्स शेप भी नहीं होती, आप किसी ग्लास में डाल दो, किसी कटोरे में पानी डाल सकते हो तो अलग अलग शेप बन सकती है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगी भैया। आप किसी कटोरे में डालो, वॉल्यूम, अगर एक कटोरी एक बाउल में पूरा भर चुका है, तो अगर मैं उसको बड़ी कटोरी में डालूँ तो पूरी पूरी बड़ी कटोरी का तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जितना पहली छोटी कटोरी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा उतना ही करेगा, मगर उससे थोड़ा कम करेगा, है ना। तो वॉल्यूम फिक्स रहेगी इसकी। गैस का तो कुछ ही फिक्स नहीं, गैस कह रहा भाई मैं तो बहुत दूर दूर हूँ। गैस के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल्स ने टेम्परेचर, जो हीट के एनर्जी लेके एक दूसरे से बहुत दूर टूट गए, बॉन्ड तोड़ दिया और अलग अलग हो गए, ठीक है ना। वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा अलग टर्म होती है, ये एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो ये गैस, ये लिक्विड, ये सॉलिड। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे, अ, एक और इमेज, लेट्स गो। ये वाली इमेज थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत। मैंने इसको थोड़ा डिटेल में मैं देखा था, इस इमेज को बड़ी मैंने देखा था, ये इमेज बहुत बढ़िया मेरे को लगी समझाने के लिए। आपको प्लाज्मा भी समझा दूंगा इसमें, है ना। बेसिकली यहाँ पे जो सॉलिड लिखा है, देखो सॉलिड कितनी फिक्स वॉल्यूम है, कितना रिजिड स्ट्रक्चर है, एक दूसरे का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपको पता। अब सुनो, सॉलिड के नीचे क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ सॉलिड आर अरेंज इन रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न्स। मतलब आपको जो पैटर्न आपको पहले स्क्वायर में दिखेगा तो आगे भी स्क्वायर स्क्वायर में ही सब मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर क्यूब में दिखा है तो आगे भी क्यूब 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 में ही बनेंगे। इसका यह मतलब है, दे आर हेल्ड, आपको बस यही मतलब समझ लो कि इसकी फिक्स शेप रहेगी हर जगह फिक्स। मान ऐसे नहीं है कि इधर आप क्यूब दिखा तो दूसरी जगह क्यूबॉइड दिखेगा, ठीक है। दे आर हेल्ड फर्मली इन प्लेस बट कैन वाइब्रेट विद इन अ लिमिटेड एरिया। हाँ, वो एक जगह स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होते तो हैं, पर जब हम कभी कभी जब इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे तो ये वाइब्रेट करना चालू कर देंगे। आपको पता है, देखो होता ये है, जब सॉलिड के पार्टिकल्स को हम एनर्जी देते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स वो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन उसके बीच में एक प्रोसेस होता है, जब वो एनर्जी ले लेते होता है तब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखे हैं, वो पहले वाइब्रेट करते हैं कि भाई साहब अट्रैक्शन तोड़ना है, तो पहले वाइब्रेट करेंगे दो दो ऐसे, वाइब्रेट करेंगे, फिर एकदम से दूसरों से एक दूसरे से अलग होना चाहेंगे तो फिर वो उस एनर्जी को ऐसे यूज करेंगे, तो वाइब्रेट होके टूट जाएंगे। अब लिक्विड की बात करें, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ लिक्विड फ्लो इजीली अराउंड वन अनदर। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको, सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी रिजिडिटी होती है, मतलब रिजिड रहते हैं, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती। फ्लूइडिटी मतलब जो चीज़ फ्लो हो सकती है वो सिर्फ लिक्विड के पास है प्रॉपर्टी, सॉलिड के पास नहीं है। लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। तो कोई भी बोलो, कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसके पास फ्लूइडिटी वाला प्रॉपर्टी है, वो होता है सॉलिड नहीं, लिक्विड, सॉरी। तो दैट मेक अप अ लिक्विड दैट इजीली अराउंड वन अनदर, they are kept from flying apart by attractive force between a liquid assume, एक मिनट, लिक्विड एज्यूम द शेप ऑफ द, हाँ, आप लिक्विड को जिस भी शेप में डालोगे वो उसी शेप में जाएगा, तभी मैं कहा था कि फिक्स शेप नहीं, बट फिक्स वॉल्यूम रहेगी। मान लो आपने 1 लीटर का कोई एक एक बीकर लिया, आपने उसमें उसमें वो लिक्विड डाला और पूरा 1 लीटर भर गया, ठीक है, नोट करना, ये हो गया 1 लीटर पूरा भर चुका है। अब आपने इसी 1 लीटर सॉल्यूशन को 2 लीटर वाले बीकर में डाला, तो ऑब्वियसली वो 2 लीटर बीकर का आधा भरेगा, तो वॉल्यूम तो फिक्स ही है ना जी। वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगी भैया इधर। और वैसे जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में थोड़ा बेसिक से करा रहा हूँ ना आपको, थोड़ा सा।
ताकि आपको समझ आए। अब गैस तो भाई साहब, गैस तो अपनी बहुत दूर होती है एक दूसरे पार्टिकल से, तो उनके ना फिक्स वॉल्यूम होती है ना फिक्स शेप होता है ना रिजिडिटी होती है। गैस द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप अ गैस फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन गेट स्पीड, हर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, एक दूसरे को कोलाइड होंगे और फुल स्पीड में चलेंगे ये। दे आर सो फार अपार्ट दैट द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम एंड इनसिग्निफिकेंट, मतलब उन्हें नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि दो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम। तभी एक दूसरे से दूर है। अगर भाई बहुत ज़्यादा होता ना तो फिर सॉलिड बनता, मॉडरेट होता तो लिक्विड बनता, बहुत ही कम होता तो गैस बन जाता। अट्रैक्शन फोर्स की बात है भाई। प्लाज्मा को, अगर कोई बात नहीं, अगर आप समझ ना आए तो अगले पार्ट में प्लाज्मा को बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, एक बार प्लाज्मा थोड़ा इंट्रोडक्शन लो। एट द वेरी हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा को मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर, गैस से भी कुछ ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है भैया ये। हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, एटम्स, मैंने बताया था पिछले, एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स जीरो चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन दे देना, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेना। ठीक है, ये बेसिक बात है। ठीक है, प्लाज्मा हाई, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चालू कर देता है, द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई दैट रिजल्ट्स इन प्लाज्मा। हाँ, तो भैया एक एटम है जिसको मैंने बहुत गर्म करता रहा, बहुत गर्म करता रहा, उसको एक प्लाज्मा स्टेट मिल जाएगी फिर, कि एटम्स हाई टेम्परेचर पे अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स वो टेम्परेचर की जो वो जो एनर्जी होती है वो ले लेके निकलते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई अलग अलग होंगे। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अगले पार्ट में इसको और डिटेल में कवर करने वाला हूँ, और बोस आइंस्टाइन पार्टिकल को भी, जो बहुत ठंडे होते हैं, मतलब सॉलिड्स से भी बहुत ज़्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स इधर लिखे थे थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये देखो, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या होती है। थर्मल मतलब हीट, थर्मल का मतलब ही हीट होता है ना। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। एक मिनट, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब जो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी, वो तो मैंने आपको बताया। थर्मल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कैसे वो हीट के, हीट जैसी ये मिलती है तो क्या क्या उनका रिएक्शन होता है। दीज आर रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर ऑन द मटेरियल। कोई भी मटेरियल होता है, अगर उसमें मुझे हीट, टेम्परेचर या और भी चीज़ें होती है। तीसरे पॉइंट मैंने क्या लिखा है, हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट मैकेनिज्म, स्पेसिफिक हीट, ये बहुत सारी टर्म्स होती है। बेसिकली हीट होती है, हीट टेम्परेचर से उस बॉडी पे, उस मटेरियल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन्हें हम थर्मल प्रॉपर्टीज़, उस मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। उस मटेरियल क्या कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज। मैंने आगे बहुत सारे आगे इमेजेस आपके रेडी कर रखी है। तो हम गैस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ से अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थर्मल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर हीट कैपेसिटी टर्म आती है, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एनर्जी मैकेनिज्म, कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रोक, एप्लीकेशन वेयर दीज आर पैरामीटर सिग्निफिकेंट। जहाँ पे ये पैरामीटर्स जो है हम धीरे धीरे इनको कवर करेंगे। आज बेसिक्स में बात कर रहा हूँ वैसे, धीरे धीरे पार्ट वन ही है इसका। ठीक है, और आपको अगर ये, आपको जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी टॉपिक वीडियो चाहे हमसे कमेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं या चाहे जितने कॉन्सेप्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है सब कुछ। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ अभी है नहीं समझने का। इसमें जो ये पॉइंट्स है ना, थर्मल हीट कैपेसिटी, ये सब ये समझने का पॉइंट्स है, ये धीरे समझेंगे, है ना। तो मैंने आपके लिए एक ये फोटो रेडी कर रखी है, और एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हाँ, उससे पहले ये देखो। चलो एक मिनट, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको
एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। तो देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टेम्परेचर की। किसकी बात करने वाला हूँ? टेम्परेचर की। टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है और हीट क्या होती है ना? टेम्परेचर होता क्या और हीट क्या होती है, हम इसी की बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, इसमें मैंने लिखा हुआ है टेम्परेचर हीट के बारे में, ठीक है ना? मैं वो बताता हूँ टेम्परेचर क्या होता है। आप इसमें पहले पढ़ो और थोड़ा समझने ट्राई करो। आप क्या समझ आ रहा है पढ़ के? टेम्परेचर, टेम्परेचर से होता है क्या आपकी जनरल भाषा में? कितना ठंडा, कितना गर्म, ये तो होता है। तो उसमें क्या लिखा है? ये रिलेटिव टर्म होती है, रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अच्छा, एक चीज बताता है, चलो एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल देता हूँ सामने। कि भाई साहब, आपके पास एक सामने एक बॉडी पड़ी है, सॉलिड ले ले, कटोरे ले लेते, बाउल ले लेते हैं। उस बाउल का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। नहीं, मैं लेता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस उसका बाउल का टेम्परेचर, ठीक है? अब आप उस बाउल को देख के क्या ये बता सकते हो कि ठंडा है गर्म है? तो कहीं तो बोले 50 बहुत है। नहीं भाई, टेम्परेचर ऐसे नहीं डिसाइड होता। हम दो बॉडी लेते हैं, हम दोनों बॉडी से डिफरेंस देखते हैं कि कौन सा टेम्परेचर कम है, कौन सा ज़्यादा है। और हमें, हम जैसे दो बाउल लिए, एक का 30 डिग्री सेल्सियस है, एक का 50 डिग्री सेल्सियस है। तो बाद में ये पता चलेगा भाई साहब, अरे यार, इसका डिफरेंस देखना होता है हमें। कि भाई साहब ये 20 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा गर्म है, ये उससे कम ठंडा है। तो हमेशा जब भी आप टेम्परेचर किसी का डिसाइड करोगे तो दो, एक और ऑब्जेक्ट लोगे, एक और मैटर लोगे, जिससे आप बता सकते हो भाई मैं ऐसे कैसे बता दूँ कि 50 डिग्री से ऐसे गर्म है ठंडा है। वो किसी के दूसरे से मुझे डिफरेंस करके देखना पड़ेगा ना। तो उससे बड़ा है तो गर्म है। अगर उससे छोटा रहा, चलो, अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस है, मैंने कोई 70 डिग्री सेल्सियस कंपेयर किया तो ठंडा हो गया ना, गर्म ठंडा, है ना? तो अब मुझे दोनों को अलग अलग लेके चलना पड़ेगा भाई। दो ऑब्जेक्ट्स लेके चलने पड़ेंगे जब भी हम ठंडा गर्म बता सकते हैं, ठंडा है गर्म है। तो मैंने क्या क्या लिखा है? मैंने ऑब्जेक्ट एज अ हाई टेम्परेचर एंड अनदर। हाँ, मैंने लिखा ना, जब एक दूसरे से हाई टेम्परेचर होगा तो वो ज़्यादा गर्म होगा, इट इज हॉटर। अगर लो होगा तो वी कंसिडर्ड कोल्डर। टेम्परेचर टिपिकली मेजर्ड इन केल्विन में किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में किया जाता है, ठीक है ना? आपका जो बॉडी या आपका जो नॉर्मल हमारा एनवायरनमेंट जो टेम्परेचर चलता है वो चलता है 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, ठीक है? हीट इज इन, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज होते हैं ना, ये समझो। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड between two systems or between a systems and its surrounding due to temperature differences flows from hotter body to colder one until both reach the same temperature। अब यहाँ पे केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझो, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझो। नहीं समझा तो पूछो, कमेंट अभी कर दो, ठीक है? समझते चलो। अब देखो यहाँ पे, समझते चीज को, सॉरी। तो हीट एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी का आपको पता है, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है, ना कभी बनाई जा सकती है। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, अनटिल कोई एक्सेप्शन आ जाए आगे गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, ठीक है? हीट क्या होता है? किसी दो सिस्टम या दो बीकर, किसी दो दो सिस्टम के बीच में जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का। क्यों होता है ट्रांसफर? मान लो मैंने एक 70 डिग्री का कोई बाउल लिया, मैंने 50, नहीं नहीं, मान लो 70 डिग्री का एक लिक्विड लिया एक बीकर में, और एक 50 डिग्री का लिक्विड लिया। अब उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो भैया यहाँ पे जो 70 डिग्री वाला होगा ना, वो अपना टेम्परेचर किसको दे देगा? 50 डिग्री वाले को। और एक दूसरे पे तब तक ये टेम्परेचर या एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे जब तक वो दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। इसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट में ना आ जाए। हर क्या रिएक्शन में कोई ना कोई एक पॉइंट होता है। देखो, सारे नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। ऑब्वियसली लिक्विड भी स्टेबल होना चाहता है, तो वो चाहता है कि भाई साहब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, ताकि स्टेबिलिटी बन जाए। तो जो गर्म होगा ना, हमेशा हीट गर्म से ठंडे पे फ्लो करती है। गर्म ठंडा समझ गए होगे ना? गर्म ठंडा ऐसे डिसाइड नहीं होता। जब आपको मैंने ऐसे बोल दिया 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है ठंडा है, नहीं बता पाओगे। मैंने बोला 70 डिग्री सेल्सियस एक और है, वो ठंडा आप हो जाएगा। और मैंने ले लिया 30 डिग्री, तो गर्म हो जाएगा उसमें। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे, ठीक है?
तो भैया ये था सेकंड पॉइंट, ठीक है। हीट गर्म से ठंडी जाती है। हीट ट्रांसफर कैन कोज चेंज इन सिस्टम सच ए टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज आ सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है। कैसे? हीट अगर ट्रांसफर होगी सॉलिड में तो सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, और एक दूसरे अलग लिक्विड लिक्विड में डालेंगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी लेके गैस में कन्वर्ट होंगे। गैस में डालेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा, है ना। और इसका बस उल्टा करते रहो, टेम्परेचर कम 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 करते तो सॉलिड से अगला स्टेट मैंने बताया था बोस आइंस्टाइन पार्टिकल, इन दो पार्ट बोस आइंस्टाइन पार्टिकल प्लाज्मा काफी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, ठीक है। अब टेम्परेचर का मेजरमेंट हम थर्मामीटर से करते हैं, और इसको इस और हीट एनर्जी की जो यूनिट होती है, जिस यूनिट में गिना जाता है, जैसे लेंथ हमारे मीटर में गिनी जाती है तो ये जूल में गिना जाता है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट या एक एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? जो यूनिट दुनिया में हर बंदे को लेके चलनी ही पड़ेगी, कि सब अपनी अपनी यूनिट्स हुई ना लेके चलेंगे, सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन। द कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये आपको अब चीज़ समझ आ गई टेम्परेचर और हीट के बारे में, ठीक है। लेट्स गो, आगे बढ़े। एक मिनट। अब दो चीज़ें हमको बताना है, गैस के कुछ टाइप्स होते हैं। दो टाइप की गैस होती है, एक होती है आइडियल गैस, एक होती है नॉन आइडियल गैस। सबसे पहले ये देख लो भैया, जैसे लो टेम्परेचर था तो सारे पार्टिकल्स सब आस पास है, लो टेम्परेचर में पास पास होते हैं, क्योंकि लो पार्टी मतलब लो एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब सारे पार्टिकल्स पास पास है, उन्होंने एनर्जी ना ली ना दूर हुए। जैसे मैंने इन्हें एनर्जी दी, देखो यार क्या हो गया इनके साथ मतलब अलग अलग हो गया, एनर्जी ले लेके वाइब्रेट होके अलग अलग हो गए, है ना। तो ये बात अब आपको समझ में आएगी होगी ये वाली चीज। आगे बढ़ते हैं। एक तो रियल गैस होती है और एक आइडियल गैस होती है। दो टाइप की गैस होती है ना, एक तो रियल एक आइडियल। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस हमने एक एग्जेप्शन लेके चलते हैं। आइडियल गैस क्या होती है? ठीक है, आइडियल गैस वो होती है जो जिन पार्टिकल्स की वॉल्यूम नहीं होती। अच्छा, गैस का तो आपको पता ही, वॉल्यूम तो होती नहीं है गैस में, इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है। कहीं भी जाओगे वो कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। कोलिजन्स यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं है, कोलिजन्स आर इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? ये फिजिक्स में आता है 11th क्लास में। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? आप ये समझ सकते हो, आपने बॉल दीवार पे फेंकी, सीधी एकदम सीधी फेंकी और सीधी आपके पास आ गई, कुछ चेंज नहीं हुआ उसकी स्पीड में, जितनी स्पीड में हमने फेंकी थी उतनी स्पीड में आ गई। वैसे ही दो गैस पार्टिकल जितनी स्पीड में एक दूसरे से टकराए थे, कोलाइड हुए थे, उतनी स्पीड में वापस दूर आ गए। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन बेसिकली आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है, और पार्टिकल्स के बीच में कुछ ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होता आइडियल गैस का मतलब। रियल गैस जो अभी हम एनवायरनमेंट में है, वो क्या है? रियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या है? पार्ट उनमें वॉल्यूम होती है, हाँ होती है भाई। रियल गैस में पार्टिकल्स है, वॉल्यूम और एनर्जी कोलिजन्स में लॉस्ट होती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। उन गैस पार्टिकल्स में फोर्सेस होते हैं लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब उससे बहुत दूर दूर होता है ना, तो कैसे नेग्लिजिबल तो होते ही हैं, ठीक है। और एनर्जी कोलिजन्स में लॉस्ट होती है। मान लो मैंने किसी स्पीड, अभी एग्जांपल है, तो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी, और वो मेरे पास आई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ, 30 किलोमीटर का आगे लॉस्ट होगी। वैसे ही जैसे गैस पार्टिकल्स को मैंने दोनों गैस पार्टिकल 50 किलोमीटर पर आवर से दिए, एक दूसरी तरफ आए थे, दोनों टकराए, और आए 20, और एक 20 से एक 30 में आया, तो भाई साहब एनर्जी लॉस्ट हुई है कहीं ना कहीं। इसका ये मतलब नहीं एनर्जी खत्म हुई है, खत्म नहीं हुई है। या तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जैसे गैस पार्टिकल कोलाइड होंगे तो कुछ साउंड भी हो सकता है, तो और थोड़ा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, थोड़ा हीट एनर्जी में, क्योंकि थोड़ा कोलाइड होने से हीट एनर्जी बढ़ती है। जब एक दूसरे से टकराते हैं ना, या हमने हाथ को जब तुम रगड़ोगे ना, तो हाथ में भी कुछ हीट एनर्जी बनेगी, तो वो भी हल्का सा भी कोलाइड होएगा ना, तो हीट एनर्जी में भी कुछ एनर्जी चली जाएगी, लॉस्ट नहीं हुई है। हाँ लॉस्ट हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। डिस्ट्रॉय वर्ड इसके लिए यूज नहीं किया जाता। और रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव, रियल गैस अपने जो पार्टिकल्स अभी जब नहीं देख सकते, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे है,
रियल गैस इन आइडियल गैस की तरह का बिहेव करता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तब बिहेव करता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो प्लाज्मा की स्टेट भी आ सकती है ना। लो प्रेशर हो, बिल्कुल ही लो प्रेशर हो। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। लो प्रेशर, हाई प्रेशर। रुक जाओ एक मिनट। हम्म प्रेशर का मतलब हम पार्टिकल्स को पास पास लाना चाह रहे हैं, आस पास। जैसे मैं प्रेशर दबाया, पार्टिकल्स आस पास आने लग गए। ठीक है। लो प्रेशर मतलब मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया तो पार्टिकल्स दूर दूर जाने लग गए। तो ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर होता है। तो ऑब्वियस यहाँ पे लो प्रेशर पे यही सब कंडीशन देखने को मिलेगी आइडियल गैस ऐसी। ये इलास्टिक कोलिजन होगा, इतना इंटरेक्शन होगा नहीं क्योंकि बहुत दूर दूर है, इसलिए। आगे बढ़े, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो जा चुका है। दो चीज़ें बस बची, ये सीख लो। गैस प्रेशर क्या होता है? आपके पास गैस पार्टिकल्स हैं, एक कंटेनर है, उसके अंदर सारे गैस पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं। अब जो गैस पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं या टकरा रहे हैं उस कंटेनर की वॉल से, उसमें वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स लगा रहे हैं उस एरिया पे, पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स जो एरिया लगा रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गैस प्रेशर बोलते हैं। और इस गैस प्रेशर को हम कैसे किस पैरामीटर, मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम गिना जा सकता है? मैनोमीटर। अ मैनोमीटर कंपेयर्स द प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर टू, मतलब वो एक कंपेयर करता है, लाइक गैस का प्रेशर ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लग रहा है, तो कंपेयर कर देता है वो, है ना। प्रेशर को पास्कल में गिना जाता है। तो बेसिकली आज ही यही मैं इतना ही कराने वाला था। पार्ट वन आपका अभी कंप्लीट होता है गैस। अभी थर्मल प्रॉपर्टी, अभी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची है। स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी बची है, बहुत कुछ बचा है। तो आइडियल गैस आपको रियल गैस समझ आ गई। रियल गैस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे आइडियल गैस से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू। एंड एंड क्या, चलो अ, अब तो कुछ एक दो बातें करनी है आपसे। आप ना, मतलब एक अभी एक चीज़ ट्राई करो, एक चीज़, हल्की सी चीज़ ट्राई करो। कमेंट करके जो भी, मतलब आपको कोई डाउट है ना इसमें, आज कोई डाउट है ना, वो सबसे पहले कमेंट करो, है ना। कोई डाउट आया, कुछ समझ में नहीं आया तो भेजो, मैं क्यों नहीं जवाब दूंगा, मैं 100% जवाब दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, अभी ये तो चीज़ कमेंट की है। दूसरा तो जो मैंने जो चैनल के स्टार्ट में बताई थी कि आप अपने जब आप टॉपिक्स भेजोगे तो मैं उस टॉपिक्स पे आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। तो आप अपने टॉपिक्स भी भेजो। मुझे पता है कि हाँ, कईयों के पास टॉपिक्स नहीं होंगे, लेकिन कईयों के पास होंगे। तो प्लीज़ वो भेजिए ताकि मैं आपके टॉपिक्स पे काम करूँ, क्योंकि मतलब आपको इस टॉपिक में समझ नहीं आ रहा, इसमें अच्छा वीडियो भेजो। ठीक है। चलो, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। थैंक यू।